इष्ट देवन सिरुनाई। सबसे बाद में इष्ट देवताओं को प्रणाम। हम कोई भी काम करेंगे पहले करेंगे इष्ट देवताओं को प्रणाम, जब काम हो जाए फिर तो काम को सफल करना, ऐसा थोड़ा। लेकिन एक संत कह रहे थे कि इन राजाओं ने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम किया ही नहीं। प्रणाम किया ही नहीं, बात बड़ी अटपटी लगती। उन्होंने कहा महाराज लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई, तो कहा कि यहां लिखा है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ है महाराज? कहा कि जैसे अनेक राजा सभा में उपस्थित हैं, इतने सारे महिपाल सभा में हैं, और जब एक राजा उठा और जितने मतलब राजा विराजमान है सभा में, सबके इष्ट देव आकाश में देख रहे थे अपने अपने भक्तों को। एक बोला देखो, एक इष्ट देव दूसरे से बोले देखो हमारे भक्त विराजमान है सभा में, अगर जाएंगे तो हमें प्रणाम करके जाएंगे। दूसरा बोला, दूसरे देवता बोले कि हमारे भी विराजमान है भक्त, वो जाएंगे तो हमें प्रणाम करेंगे। लेकिन तभी तक एक राजा ने परिकर बांध कमर कसी, तो एक देवता दूसरे से बोला कि देखो तुम्हारे भक्त ने कमर कस ली, प्रणाम नहीं किया। तो वो देवता बोला अभी कमर कसी है, उठे थोड़े ही है, उठेंगे तो प्रणाम करेंगे। परिकर बांध उठे, वो तो उठकर बैठ गए, उठे वो तो, अरे उठे हैं, चले थोड़ा ही है, चलेंगे तो हमें प्रणाम करेंगे। लेकिन जब चले तो इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने सिर झुका लिए, धन्य हो हमें ऐसे भक्त और कहां कहां। कितनी बढ़िया बात है कि जिनके ऐसे आचरण से उनके संबंधी जनों का सिर शर्म से झुक जाता हो, उनसे समाज के समाधान की आशा तो की ही नहीं जा सकती। उनसे नहीं की जा सकती आशा कि ये काम कर पाएंगे। अब तो किसी से महाराज धनुष नहीं टूटा, इतने सारे भूपति आए लेकिन एक से भी धनुष नहीं टूटा। तो ये सब इकट्ठे हो गए, जब क्योंकि एक से नहीं हो रहा कोई काम तो इकट्ठे हो जाओ। तो इकट्ठे कैसे हुए? भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा। लगे उठावन तरई न टारा, लगे भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस दस कहीं बारा, सहस दस कहीं बारा, भूप सहस दस। लगे उठावन तरई न टारा, तरई न टारा, भूप सहस दस कहीं बारा, भूप सहस दस। 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। अब भगवान जाने वो 10,000 धनुष पर कैसे बने होंगे। भूप सहस दस, 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा एक बात आती है कि ये राजा इकट्ठे हुए कि एक हुए? इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। इकट्ठे होना और एक होने में बहुत अंतर है। एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। जब एक से काम ना होए तो इकट्ठे हो जाओ।
अच्छा, और इकट्ठे भी कौन हुए? 10,000। 10,000 को अगर आप लिखो तो एक है, बाकी 4 शून्य है। मतलब ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को ही सब समझे, बाकी सबको शून्य समझे। आज की भाषा में अपने आप को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। तो ऐसे संगठन से काम होने वाला नहीं। अच्छा देखो, हम सब एक हो जाएं तो कितने, तो हर समस्या सुलझ जाएगी। और इकट्ठे होए तो नहीं होगी। एक राजा बोला, मान लो इन 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष तोड़ भी लिया तो विवाह तो किसी एक ही का होगा, और वो एक कौन होगा? राजा बोले, हम लोगों ने फैसला कर लिया है। क्या? आप पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, फिर लड़ लेंगे, और जो जीतेगा वो विवाह करेगा। तो जिन्होंने पहले ही फैसला कर रखा है कि बाद में लड़ना ही है, वो एक कहाँ हुए? जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया आप आगे लड़े ना कि नहीं। अच्छा, पहले हम लोग गले मिलते थे, क्या संस्कृति थी, क्या जमाना था, पहले हम गले मिलते थे, और गले मिलने में ही सारे संबंध मिल जाएं, ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन जमाना बदला, अब गले नहीं मिलते, अब हाथ मिलते हैं। अब केवल हाथ मिलते हैं। कोई बात नहीं भाई, हाथ मिलते हैं, मिलते तो हैं कम से कम। आजकल वो भी नहीं होता, आजकल हाथ हिलते हैं, साफ साफ कहते हैं, हिलते हैं, साफ साफ कहते हैं हम तुम्हारे नहीं हैं। दूसरा वाला कहता हम भी तुम्हारे नहीं हैं, हमारे भरोसे मत रहना। तो ऐसा नहीं, हम लोग एक हों, इकट्ठे नहीं। ये राजा इकट्ठे हुए, तभी इन 10,000 राजाओं ने मिलकर एक तिल के समान भूमि का भी धनुष नहीं उठा पाए। तिल भर भूमि न सके छड़ाए, इतने बड़े राजा। लेकिन जब किसी से धनुष नहीं टूट रहा था, तब जनक जी को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो जनक जी ने क्या कहा कि मैं जान गया हूं कि ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जनक जी ने? इसीलिए बोला जनक जी ने क्योंकि जनक जी सोच रहे थे कि जिन श्री राम जी से धनुष टूटना है, जिन राम जी से धनुष टूटना है, जिनसे धनुष हिलना है, वो तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं। तो जनक जी ने सोचा कि काम करते हैं, राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष टूट जाएगा। अगर राम जी खड़े हो जाएं तो अच्छा, तो राम जी खड़े कैसे हुए? खा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कहा कि इनका एक नाता है, राम जी और लक्ष्मण जी का एक नाता है। क्या नाता है? रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका की
मैया का जका रघुपति की रति भीम पता कर रघुपति की रति भीमा। पता कर रघुपति की रति भगवान का श्री राम का जो यश है वो झंडे के समान है और लक्ष्मण जी का जो यश है वो डंडे के समान है। झंडा खड़ा हो जाए, झंडा खड़े होने के लिए पहले डंडा खड़ा हो, डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा। हम खूब गाते रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ही ना लगा होए तो झंडा कैसे।